सदगुरु के हवाले कर देंगे, सदगुरु को अर्पित कर देंगे। और दूसरी बात, जो जो भी जीव कर्म करता है ये दुखी इसीलिए भी होता है क्योंकि ये जो भी कर्म करता है उसका तुरंत फल पाने की इसके अंदर इच्छा हो जाती है कि मैंने ये कर्म किया है और मेरे को अभी कर्म किया, अभी मेरे को फल मिल जाए। लेकिन साध संगत जी ऐसा नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें तुरंत फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों से निजात पाने के लिए ये कर्म की जो भूमिका है, जो मन का जो दायरा है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे संतों महापुरुषों ने हमें बड़ा सहज और सटीक एक रास्ता बताया है कि आप इसको मन को अपने सदगुरु के हवाले कर दो और जो सदगुरु का आदेश है और उनका उपदेश है उसको मानते चलो। और अगर आपका लौकिक जगत का या अलौकिक जगत का कोई काम नहीं होता तो आपने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि अभी मैंने अपने मन को पूरी तरीके से सदगुरु के हवाले नहीं किया है, यही पहचान है। तो जिस दिन हम पूरा मन से, वचन से, कर्म से समर्पित हो जाएंगे, समर्पण हमारे अंदर आ जाएगा, तो फिर हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं रहेगा जिसको आप कहोगे ये मेरा कार्य है। आपका कार्य फिर कोई नहीं रहेगा। तो जो जो भी हम करते चलते हैं उसको सदगुरु के हवाले हम करते चले। उससे एक फायदा होगा आपको कि आपके अंदर जो फल पाने की इच्छा है कि मुझे ये फल मिल जाए, मुझे अमुक फल मिल जाए, फिर वो फल पाने की इच्छा आपको कभी नहीं सताएगी। जब ये फल की इच्छा सताती है तभी हमें कभी दुख महसूस होता है, कभी हमें सुख महसूस होता है, कभी हमें अपने रिश्ते नातों के प्रति मोह पैदा होता है और कभी हम सोचते हैं कि रिश्ते नाते मेरे हैं और कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं ये रिश्ता नाता मेरा कोई नहीं है। तो ये सारा जो हमारा जो मन है ये जीव को उलझा के रखता है। ये कभी जीव को रजोगुणी बना देता है, कभी सतोगुणी बना देता है और कभी तमोगुणी बना देता है। तो इसकी जो त्रिगुणात्मक जो माया है, जो जैसे कठपुतली को, जो कठपुतली नचाने वाला होता है उसके तार बंधे हुए होते हैं, धागे बंधे होते हैं, जिस भी धागे को वो खींच लेता है कठपुतली वैसा ही नाचना शुरू कर देती है। ऐसे ही जो ये चपल, चंचल और चलायमान मन है, जो हमारे पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। हमारा मन पिंड में भी काम करता है और ब्रह्मांड में भी काम करता है। तो जो भी ये जीव को देखता है, जब ये देख लेता है कि ये जीव रजोगुणी है तो उसकी रजोगुण वाली तार को ढीली छोड़ देता है। जब ये देख लेता है कि ये जो जीव है ये सतोगुणी है, उसकी सतोगुणी वाली तार को ढीली छोड़ देता है। जब ये सोच लेता है कि ये जो जीव है ये तमोगुणी है, उसकी तमोगुण वाली तार को ढीला छोड़ देता है। तो इसी त्रिगुणात्मक माया के अंदर ही साध संगत जी ये जो मन है, चंचल और चलायमान मन है, ये जो सुखों और दुखों का कारण है, जो हमारे सभी कारणों का भी जो कारण है, वो जीव को इसी त्रिगुणात्मक माया के बीच में फंसा के रखता है। क्योंकि ये चाहता है कि ये जो जीव है मेरे दायरे से बाहर ना निकल जाए। अगर ये जीव मेरे दायरे से बाहर निकल गया तो ये आत्मा के दायरे में चला गया तो फिर मेरा साम्राज्य चौपट हो जाएगा, मेरा जो अपना व्यापार है वो चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए जो जो भी हम करते हैं हम सदगुरु को समर्पित करते जाएं, फिर हमें फल पाने की इच्छा नहीं सताएगी। और जब फल पाने की इच्छा नहीं सताएगी तो निश्चय ही हमारे जीवन में सुकून होगा, हमारे जीवन में अमन होगा, हमारे जीवन में शांति होगी, चैन होगा, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। तो इसलिए आनंदमय जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, ज्ञानमय जीवन जीने के लिए, सुकून वाला जीवन जीने के लिए, अमन चैन से जीवन जीने के लिए साध संगत जी हमने अपने सदगुरु के प्रति पूरा समर्पित होना पड़ेगा। मन से, वचन से और कर्म से जब हम समर्पित हो जाएंगे, जब हम शरणागत हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर समर्पण है जीव के अंदर यही कमी रह जाती है। जीव के अंदर ये बाहर बाहर के ढिंडोरे तो पीटता है कि मैं सदगुरु के प्रति समर्पित हूं, ये सदगुरु के हवाला देता घूमता है कि मैं फलां सदगुरु का अनुयायी हूं, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये सदगुरु के प्रति कभी समर्पित नहीं होता है। और यही कारण है साध संगत जी कि जो जीव सदगुरु के समर्पित नहीं होता, और देख कई लोग तो अभी सत्संग में बैठे भी और वो टूल रहे हैं, उनको काल की माया ना, काल की जो माया है उनको उस तरफ जाने नहीं देती, अपने आगोश में फंसा लेती है। अभी भी देखो कई लोग यहाँ पर टूल रहे हैं, बैठे हुए नींद में टूल रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अगर मैं उनको ये पूछ लूँ भी मैं क्या बोल रहा हूँ,
उनको शायद पता नहीं होगा इस बात का। तो इसलिए जब भी सत्संग में बैठना, थोड़ी देर के लिए बैठना, अपनी आंखें भी खोल के बैठनी है और कान भी खोल के बैठने हैं, और इस काल की माया से सतर्क रहना है, सचेत रहना है। ये जरूरी नहीं है कि आप सत्संग में शरीर से बैठे और आप सत्संग में सुन रहे हो। अगर आप शरीर से भी यही है, मन से भी यही है, आत्मा से भी यही है, फिर जाके सत्संग आपके ऊपर अप्लाई होगा, फिर जाके सत्संग का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए इस काल की माया से हमेशा सचेत रहना है, और खासकर जब सत्संग में बैठना है, जब ज्ञान चर्चा सुननी है, तब तो रहना ही रहना है। मैं कई बार देखता हूँ कई महापुरुष तो ऐसे, जहां उनको कोई अच्छी बात उनके कान में गई और उन्हें टोलना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये काल उनको पकड़ लेता है, अपने आगोश में फंसा लेता है, और उनके जो दाएं अच्छी बातें हैं वो उनके दाएं बाएं से गुजर जाती हैं। अगर मैं भी पूछ लूं तो उनको पता नहीं है कि क्या क्या चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। वो शरीर से यहाँ बैठे हैं लेकिन मन से यहाँ नहीं है। तो इसलिए जब भी बैठना, सचेत होकर बैठना है। ये हमेशा हमेशा के लिए ध्यान करना है। तो इसलिए सुख में और आनंद में जीवन जीने के लिए साथ संगत ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान की आंख है तो परमेश्वर को देख सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान चक्षु है, इन आंखों से, इन आंखों के अंदर भी बैठ के कोई देखता है, जैसे हम कह देते हैं खुली आंखों से भगवान का, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आपने निराकार को देख लिया, बस ये आपका काम हो गया है। बहुत लोग इस मकालते में हैं, इस भ्रम के अंदर घूमे फिर रहे हैं कि बस हमने भगवान को देख लिया, परमात्मा को देख लिया, निराकार को देख लिया, बस हमारा काम हो गया। अभी तो आपने देखा ही देखा है। अभी तो आपको सिर्फ ये निराकार रूपी ज्ञान की औषधि दी ही दी है। अभी जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, इस निराकार का सुमरण नहीं करोगे, इसके को अपने अंतःकरण में रमण नहीं करोगे, तो तब तक साथ संगत जी कुछ भी जीवन का उद्धार और सुधार होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये मकालते में मत रहो, इस भ्रम में मत रहो कि हम तो हमें सदगुरु ने बस निराकार को दिखा दिया, परमात्मा को दिखा दिया और हमारा काम चल जाएगा। ऐसे नहीं। जब आप इस निराकार परमेश्वर के सुमरण को श्वास श्वास के ऊपर सुमरण करोगे, तभी जाकर आपका पार उतारा हो सकता है। देखने में आता है कि कितने लोगों ने ये ज्ञान है कितने कितने सालों से लिया हुआ होता है, और ये इस चीज का टिंडोरा भी पीटते पीटते हमने निराकार को देख लिया, परमात्मा को देख लिया, लेकिन अंतर में वही कचरा भरा हुआ है। वो ईर्ष्या, द्वेष, संतों महापुरुषों के प्रति ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, ऐसी सी प्रवृत्ति जब तक दूर नहीं होगी, चाहे आप निराकार कहते रहो, चाहे आप राम कहते रहो, चाहे कृष्ण कहते रहो, चाहे अनेकों शास्त्रों का पठन पाठन भी कर लो, कुछ भी बनने वाला साथ संगत जी नहीं है। जैसे एक हाथी गंगा में स्नान करके आता है, और गंगा में स्नान करके आता है, वो बाहर आता है, बाहर अपनी सूंड से मिट्टी उठाता है, फिर अपने ऊपर फेंक लेता है, और लोगों में प्रचार करता है, घूमता है, मैं गंगा में स्नान करके आया हूं। तो स्नान करने का कोई फायदा नहीं है। गंगा में स्नान करने से सिर्फ आपके शरीर की मैल उतर सकती है, अंदर की मैल नहीं उतर सकती। अंदर की मैल को उतारने के लिए जो ज्ञान की जो धारा आपके अंदर हर समय बह रही है, जो चेतन धारा आपके अंदर हर समय बह रही है, जो शब्द की धारा आपके अंदर हर समय बह रही है, इस शब्द की धारा में, इस शब्द धुन की धारा में, इस इलाही धारा के अंदर, इस नेचुरल म्यूजिक के अंदर, नेचुरल संगीत के अंदर जो परमेश्वर के घर से आ रहा है, इसमें स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बाहर की मैल तो साबुन से उतर सकती है, लेकिन अंदर की मैल साबुन से नहीं उतर सकती। अंदर की जो मैल है साध संगत जी, वो ज्ञान रूपी साबुन से उतरती है। तो इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि अगर आपके पास ज्ञान की आंख है तो आप परमेश्वर को देख लो, अगर आपके पास कान है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन लो। अब आप कोई अचरज होगा कि आपके कान भी है, क्या आपको भगवान की आवाज सुन रही है? नहीं सुन रही है। जो हमारे कान होते हैं, एक तो ये बाहर का जो हिस्सा है कानों का है, बाहर की आवाजों को, दुनिया की आवाजों को सुनने के लिए होता है। एक हमारा जो इंटरनल पोर्शन है, अंदरूनी जो हिस्सा है, जो अंदर की आवाज को सुनता है। जब हमारी वृत्ति बाहरमुखी होती है तो तब हमारी जो वृत्ति बाहरमुखी जब होती है तो बाहर के संसार को देखती है। जब हमारी ये वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है फिर अंतर के आत्म जगत को देखती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो बाहर की हम आवाजें सुनते हैं, जब हम बाहर की आवाजें सुनने से ओझल हो जाएंगे, हम बाहर की आवाजें सुननी बंद कर देंगे, तो फिर हमें परमेश्वर की आवाज अंदर से सुनेगी, जिसको हम कहते हैं भी ये
कई बार आपको सुनने में आया कि भाई ये बंदा तो अपनी धुन में मस्त रहता है। आम भाषा में हम लोग कह देते हैं ये बंदा तो यार किसी के साथ बात नहीं करता, ये तो अपनी धुन में मस्त रहता है। वो बिल्कुल ठीक बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अंतर्मुखी रहते हैं, बाहर आंखें खोल के भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अंतर्मुखी रहते हैं। क्योंकि जिसको ये ज्ञान हो गया, ये जो दृष्टिमान जगत है, ये जो आंखों से दिख रहा जो जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये सारे का सारा जो दृष्टिमान जगत है, साधुसंगत जी, जिसको ज्ञान हो गया कि ये वास्तव में है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। क्योंकि जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई। दृष्टिमान है सगल मित होना। जो कुछ भी दिख रहा है, जो हमें भास रहा है, ये एक दिन सब मत जाना है, फना हो जाना है, समाप्त हो जाना है। तो इसलिए जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है। तो इसलिए